तो इस तरह सदक़े की 3 किस्में बनती हैं, फ़र्ज़, वाजिब और नफल। फ़र्ज़ सदक़ात में ज़कात आती है जो अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों पर जो साहिब निसाब है उन पर अदा करना फ़र्ज़ की है। तो फ़र्ज़ के बाद आता है वाजिब। वाजिब कौन से सदक़ात होते हैं? कुर्बानी, ये वाजिब है साहिब निसाब पर, जिस पे कुर्बानी आती है उस पे देना वाजिब है, माफ़ नहीं है। और सदका ईदुल फ़ितर जिसे हम फ़ितराना कहते हैं ये भी वाजिब है। और उसके बाद नज़र है। नज़र क्या है इसकी मैं बाद में तफसील भी करता हूँ। और नज़र यानी ऐसी इबादत जो ख़ुद अपने ऊपर वाजिब कर ली जाए। जब आपने वाजिब कर ली तो उसको अदा करना लाजिम है, वाजिब है। अब बिल्कुल वो भी इसी तरह है सदका वाजिबात की तरह। तीसरा सदका ये नफली सदका, इसमें जैसे आम तौर पर हम सदका खैरात करते हैं तो इस तरह सदक़े की 3 किस्में बनती हैं। इसमें जो सदक़ात वाजिबा हैं इसमें है एक चीज़ नज़र। नज़र इसका लफ्ज़ी माना तो यही बनता है पेश करना, कुर्बान करना। और नज़र की जो शराइत हैं वो ये हैं कि नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए दी जा सकती है, गैरुल्लाह के लिए नहीं होती नज़र। और नज़र उन चीज़ों में मानी जा सकती है जो फ़र्ज़ होती हैं या वाजिब होती हैं, और फिर उनके हुक्म की तरह इसको पूरा करना भी लाजिम होता है। उर्फ़ आम में नज़र एक ऐसी इबादत को कहते हैं जो आप अपने ऊपर ख़ुद लाजिम करते हैं। देखिए, लाजिम करने से पहले तो नज़र कुछ नहीं है, लेकिन जब आपने नज़र मान ली, मन्नत मान ली, अब इसके मानने के बाद ये आपके ऊपर लाजिम हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। जब तक आप इसको अदा नहीं करेंगे ये आपके ज़िम्मे से साक़त नहीं होगी। और दूसरी बात यह है, अगर आपने कोई इबादत मानी है, मिसाल के तौर पर रोज़ा रखने का कहा आपने कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो वो तो ज़ाहिर है आप रखेंगे, अल्लाह के लिए रखेंगे। हज करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए पढ़ेंगे। लेकिन मसला पेश आता है जब हम लोग कुछ अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करने का या ख़र्च करने का वादा कर लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम अल्लाह के रास्ते में इतने पैसे देंगे। अच्छा, अब उसको खर्च कहाँ करना है? अब नज़र चूँकि फ़र्ज़ और वाजिब की तरह है, इसमें अगर आपने कोई जानवर ज़िबा करना आपने ये अपने ज़िम्मे कर लिया या आपने कुछ कीमत अदा करनी अपने ज़िम्मे कर ली है, तो याद रखें ये आम लोगों पर या उमरा पर या ऐसे ख़ानदान वालों पर ख़र्च नहीं कर सकते, ये भी मुस्तहिक़ीन के ऊपर आपको ख़र्च करनी पड़ेगी। और इसी तरह एक जुमला बड़ा आम है, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन। वो मैंने जैसे पहले कह दिया कि न्याज जो है इसको मैं दूसरे दर्स में बयान करूँगा, चूँकि इसका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इब्तला है। बहुत ज़्यादा लोग न्याज पकाते हैं, न्याज खिलाते हैं, न्याज बांटते हैं, तो इसको इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे दर्स में रखेंगे। लेकिन नज़र क्या है? याद रखें कि नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, गैरुल्लाह के लिए कोई नज़र नहीं होती। लेकिन ये जुमला आया कहाँ से? नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, जबकि अल्लाह के साथ अगर किसी को शामिल करना था तो फिर अल्लाह के रसूल को करते। नज़र अल्लाह न्याज़ रसूल लेकिन नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ सिद्दीक नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ फ़ारूक नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ उस्मान नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ अली नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ फ़ातिमा नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ हसन नहीं कहते, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन ये कहाँ से आ गया? सारी हस्तियों को छोड़कर डायरेक्ट हुसैन को अल्लाह से मिलाया, यानी नज़र अल्लाह के लिए है, न्याज हुसैन के लिए है। इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि लोगों ने इसमें फ़र्क रखा हुआ है। फ़र्क यह रखा है कि नज़र अल्लाह के लिए देनी है और न्याज हुसैन के लिए, जबकि ये दोनों लफ्ज़ एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे जो बर्रे सगीर पाक व हिंद में लोग बांटते हैं नज़र बना के या न्याज बना के, ये तकरीबन एक ही माना में है। इसलिए ये दोनों लफ्ज़ ख़ास हैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। न्याज कोई अलग चीज़ नहीं है, न्याज भी वही नज़र है। या अगर नज़र ना माने इसको तो न्याज वो सदका है, वो खैरात है जो आप अल्लाह के लिए कर सकते हैं, किसी गैर के लिए नहीं कर सकते। और हर वो खाना, हर वो इबादत, हर वो अमल जो किसी गैर के लिए किया जाए, गैर का तकर्रुब हासिल करने के लिए किया जाए, वो हराम है। तो आप किस तरह न्याज किसी और के नाम की, गैरुल्लाह के नाम की बना सकते हैं? तो बहरहाल अगर अल्लाह के नाम की नज़र है तो फिर न्याज रसूल के नाम की होनी चाहिए। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमारा ये अकीदा है, नज़र हो, न्याज हो, कोई ऐसा अमल हसना हो, कोई इबादत हो और कोई इबादत के जैसा अमल हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। इसलिए नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन ये जुमला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नज़र भी अल्लाह का हिस्सा है,
न्याज भी अल्लाह का हिस्सा है और ये ख़ास खुदा का हिस्सा है, बंदों में इसे तकसीम न कर। जो चीज़ें अल्लाह की हैं अल्लाह के लिए रहने दीजिए। हसन हुसैन को अल्लाह ने और बड़ा मकाम दिया है, अली फातिमा को अल्लाह ने और बड़ा मकाम दिया है, उमर सिद्दीक उस्मान अल्लाह ने और बड़े बड़े मकाम दिए। इन तमाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को किस चीज़ की कमी है बताइए ज़रा मुझे। जन्नत की बशारतें इनको मिली हुई हैं, जन्नत के शहजादे ये हैं, और जन्नत की जो मलका हैं वो सैयदा फातिमा हैं। सैयदना अली कररमल्लाहु वजहू की फजीलत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, के सब के कर्जे अदा कर दिए, लेकिन अबू बकर का कर्जा रोज़े क़यामत अदा होगा। तो कितनी फजीलतें हैं सबकी। इसलिए वो चीज़ें जो खालिस अल्लाह ताला की हैं उनको किसी और ज़ात के साथ मंसूब करना ये सरासर शिरक है, और शिरक से बचना मोमिन के लिए लाजमी है। जब तक शिरक से नहीं बचते बंदा मोमिन नहीं बन सकता। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार नहीं करते और प्यार ना करने की वजह से हम कहते हैं कि भी न्याज़े हुसैन ना हो। वो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि न्याज़ एक तफसीली मौजू है, वो हम इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में बात करेंगे कि न्याज़ किस तरह बनानी चाहिए, न्याज़ की शराइत क्या है। तो उसको हुसैन के नाम पर भी, हसन के नाम पर भी, फातिमा के नाम पर भी, अली के नाम पर भी, अबू बकर के, उमर के, उस्मान के, तलहा के, जुबैर के, जलानी के, गिलानी के, मुजद्ददी के, रिजवी के, जिसके मर्जी नाम पर आप बना सकते हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि नाम अल्लाह का रहेगा, नाम अल्लाह का रहेगा। इसाले सवाब आप किसी का भी कर सकते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कोई बरेलवी इख्तलाफ है, ना देवबंदी इख्तलाफ है, ना कोई अहले हदीस इख्तलाफ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शिया के यहाँ भी इसका कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो चीज़ें अल्लाह की हैं वो अल्लाह की हैं, पर लोगों ने बना ली हैं, मारूफ हो गई हैं वो चीज़ें, और इसलिए लोग वो उसको चलाए जा रहे हैं। तो बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हज़रत हुसैन की न्याज के कायल नहीं हैं। अगर उनके इसाले सवाब के लिए आप देते हैं तो कायल हैं, लेकिन अगर उनके तकर्रुब के लिए है तो फिर ये गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहब्बत अपनी जगह पे है। हज़रत हुसैन हमारी आल औलाद, हमारी जान से ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ हैं, लेकिन उनकी ऐसी तारीफ़, उनकी ऐसी तौसीफ़ जो उनकी शान को इतना ऊंचा करके किसी और की शान को कम करे, हम उसके कायल नहीं हैं। और हज़रत हुसैन की ज़ात के बारे में कुछ ऐसा नज़रिया या सोच रखना जो उनकी ज़ात में एक ज़र्रा बराबर भी कमी करे, हम इसके भी कायल नहीं हैं। और ये भी नामुनासिब बात है कि हम उन करीम और अजीम लोगों का नाम लेकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनका नाम लेकर चंदा मांगते हैं, उनका नाम लेकर भीख मांगते हैं। ये उनकी ज़ात के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, ये उनकी ज़ात के साथ कोई इखलास नहीं है हमारा, ये उनकी ज़ात के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ मजबूत नहीं है। ये कमज़ोर ताल्लुक़ और कमज़ोर ईमान की अलामत है कि जो मोहब्बत के काबिल हस्तियाँ थीं हमने उनके नाम पर चंदे मांगने शुरू कर दिए, हमने उनके नाम पे न्याज़ें मांगनी शुरू कर दी, हमने उनके नाम पे लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी। हज़रत हुसैन की मोहब्बत कोई और ही चीज़ है, वो बहुत ऊंची चीज़ है। देखे हैं बहुत मैंने फ़कीहान सया मस्त, इनमें कोई लायक तौक़ीर नहीं है। इस्लाम फरोशों की जमाअत से गिला क्या, जिस खेप की तकदीर में ताज़ीम नहीं है। बनती ही नहीं बात किसी कर्ब बला में, सीने में अगर जज्बाए शब्बीर नहीं है। अगर मोहब्बत शब्बीर नहीं है, जज्बा शब्बीर नहीं है, तो फिर हम ये समझते हैं कि बात ही नहीं बन सकती। तो इसलिए करीमैन के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना। नज़र अल्लाह के नाम की, न्याज अल्लाह के नाम की, इबादत अल्लाह के नाम की, अमल हसना अल्लाह के नाम का, इनकी शानें और बहुत बड़ी हैं जो अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।